लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावी रोड, करीम पार्क, टिम्बर मार्केट, मीनार पाकिस्तान, लाहौरी गेट और अतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। गवाल मंडी, निस्बत रोड, समनाबाद, इस्लामपुरा के अतराफ में भी बारिश। रायवन, गुजरांवाला, भलवाल, पिंडी भटिया में भी बारिश का सिलसिला जारी। भलवाल में बारिश के बाद बाजार और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। सानह शलास में लापता 6 साला अब्दुल हादी की लाश भी मिल गई। लोधरा से अहले खाना लाश वसूल करने के लिए रवाना। दूसरी जानिब फहद इस्लाम और डॉक्टर मिशेल फातिमा की मैयतें आज दोपहर लोधरा पहुंचेंगी। नमाज जनाजा नमाज असर के बाद शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज की ग्राउंड में अदा की जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के वज़ीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों के फ़रोग के ताउन के लिए इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के एम्पायर्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की दावत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शनाख्ती दस्तावेज़ात के महफूज सिक्योरिटी निज़ाम से मुतल्लिक बताया। बांग्लादेशी वज़ीर आसिफ महमूद का नादरा के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के वफ़द को नादरा के दौरे की दावत दी। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद वज़ीर आला हाउस में होगी। अपोजिशन इत्तेहाद का APC को गैर संजीदा इकदाम करार देते हुए अदम शिरकत का ऐलान। तर्जुमान वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन ने फिर साबित किया कि उनको अपना मफाद और सियासत अजीज है। मानसेहरा में पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। सुफियान कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम नजीब मारा गया। नजीब पर 10 साला बच्चे से मुबैना ज्यादती कत्ल का इल्जाम था। पुलिस मुल्जिम को निशानदही के लिए मौके पर लाई तो घात लगाए साथियों ने हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में मुल्जिम साथियों की फायरिंग की जद में आकर मारा गया। हमला आवर फरार, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची में राशिद मिन्हास रोड नेपा शौरंगी के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में बस में सवार 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। ननकाना साहब में सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। डिस्लानी मोड में सैलाब से मुतासरा अफराद से मुलाकात भी की। कहा कि मुतासरा फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का इजाला करेंगे। कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। किसी जगह पर कब्जा होना मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की नाकामी है। बैग बीबियां फड़ाए वो भी अद्धियां मिला दिया ने वापस गड्डियां पा के वापस ले जान दे ने साडी फसल रोड की साडे मकान के पर साडे बाजार च लगे ना हर सारी डोब की रोड पड़ गई है तो सही ना की करना वे तो खाओ ना शे है जी और वे शे को नहीं है। ननकाना साहब में मरीम नवाज की तरफ से इमदादी सामान की तकसीम पर सैलाब मुतासरीन फट पड़े। का आटा, घी, ना चीनी, रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें नहीं मिली। चंद गैर मयारी कपड़े और मेकअप का सामान दिया गया। कुछ बैग में से बच्चों की बजाने वाली सीटियां निकली। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्वीर तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। बरतानिया के साथ 2 तरफा ताउन की मुस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR में इस्लाहाती अमल पर जायज़ा इजलास। कहा FPR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। अहदाफ का हसूल मुस्बत है मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के बुरे दिन चले गए। लाहौर और सरगोदा के बाद रावलपिंडी की अदालत भी मुतहरिक। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जजेस की छुट्टियां मनसूख। 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात 25 जुलाई के लिए मुकर्रर। प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त कबूल। वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कासिर के वारंट। साबिक सदर आरिफ अलवी, शाहिद खट्टक, हमाद अजहर समेत दीगर मुल्जिमान के भी वारंट जारी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं।
9 मई केस में जिन्हें सजा हुई वो भी मेरी तरह बेगुनाह हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल, कहा अदालत में कुरान मजीद पर हलफ देने को तैयार था कि 9 मई वाक़यात में मेरा कोई किरदार नहीं। अदालती फैसले में रिहाई की खबर सुनकर खुशी हुई। गैर कानूनी फैसले वापस लेना होंगे। वज़ीर आला KPL ईमीन गंडापुर की धमकी, कहा कि रहनुमाओं को सजाएं सुनाकर इंसाफ का जिनासा निकाल दिया। हर जुल्म की रात खत्म होती है, हक की फतह यकीनी है। बानी PTI की गिरफ्तारी और सजा को नहीं मानते। हम बानी के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त से पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी। नौ मई के मुजरिमों को सजाएं सियासी बुनियाद पर नहीं, शवाहिद पर दी गईं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू का 9 मई को लाहौर के 14 मकामात को जलाया गया। सरवर रोड पर हंगामे में सरकारी गाड़ियां नजर आतिश की गईं। सियासी सजाओं का शोर मचाया जा रहा है। शवाहिद ना होते तो सजाएं भी ना होती। मुकामी रहनुमाओं की हिदायत पर पीछे आगे लोग जिना हाउस पहुंचे। सियासी रहनुमा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कभी भी ये सियासी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के कहने पे मुल्क की अहम मुकामात पर हमले करें। उसका जो मास्टरमाइंड था वो इस अडियाला में बैठा हुआ है और उसने कौम के बच्चों को इस चीज़ पे जो है वो राग़िब किया, जिसकी वजह से लोगों को सजाएं मिली। तो ये इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता। इन लोगों को ज़ाहिर कैफरे किरदार तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है ताकि कल को ये चीज़ ना हो। 9 में वाक़यात में मुलविस लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। मास्टरमाइंड अडियाला में है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत नहीं चलेगी। सरकारी इमलाक और दीगर चीज़ें जलाना सियासतदानों का काम नहीं। मज़ीद कहा कि मानसून के बड़े स्पेल आ रहे हैं। सिंध हुकूमत अलर्ट है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल काबिल मज़म्मत है। बिलावल भुट्टो ने भी वाक़या नाकाबिल कबूल करार दिया। मुलविस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट आलमी फहरिस्त में नीचे से चौथे नंबर पर। इराक, शाम और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का नंबर। भारत 85 से 77वें नंबर पर आ गया। सिंगापुर का पासपोर्ट मुसलसल दूसरे साल पहले नंबर पर बराजमान। जापान और जनूबी कोरिया मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर मौजूद। बरतानिया छठे, जबकि अमरीका 10वें नंबर पर चला गया। ट्रंप का पाक भारत झड़पों में तैयारे मार गिराए जाने का दोबारा से तज़किरा, कहा कि हालिया जंग में 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। कहा दोनों ममालिक से कहा कि जंग ना रुकी तो तिजारत नहीं करेंगे। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा पर बगावत का संगीन इल्ज़ाम, कहा कि यह हिलरी क्लिंटन और दूसरे लोगों के साथ मिलकर हो रहा था। ओबामा गैंग के सरगना थे। हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। जल्द उन्हें हथकड़ियों में देख रहा हूँ। ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी ने मोदी की फिर क्लास ले ली। कहा अमरीकी सदर ने 25 मरतबा दावा दोहराया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दाल में कुछ तो काला है। नरेंद्र मोदी कौम को बताएं कि ट्रंप ने जंगबंदी के लिए किससे बात की। गजा में ग़ज़ाई किल्लत के बाइस बड़ा इंसानी अलमिया जन्मने लगा। भूख और ग़ज़ाई किल्लत के बाइस शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 111 हो गई। इस्राएली फ़ौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी ना रुक सकी। सुबह से अब तक मज़ीद 31 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। इमदाद के मुतलाशी 2 मज़ीद अफराद इस्राएली फोर्सेस की फायरिंग का निशाना बनकर शहीद हो गए। मेयर लंदन सादिक खान का बरतानवी हुकूमत से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। कहा कि गजा में खौफनाक मनाजर दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। बरतानवी हुकूमत को फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तौर पर तस्लीम करना चाहिए ताकि देर पा अमन की राह हमवार हो सके।